नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। सी सेट की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं आपके सी सेट के एग्जाम में। तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक है एलसीएम के बारे में पता होना चाहिए, एचसीएफ के बेसिक पता होना चाहिए। तो पहले समझते हैं, आपको डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, मेनली पॉइंट क्या समझने की जरूरत है कि एचसीएफ होता क्या है। HCF इज ए हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाइएस्ट वर्ड बड़ा लग रहा है आपको, बट इसका काम उल्टा है। सेम आपका एलसीएम का भी यही है कि क्या दिख रहा है आपको, एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, मतलब लीस्ट छोटा से छोटा नहीं, पर जबकि ये बड़े से बड़ा है। ये बोला गया है कि लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर मतलब आपको 4-5 नंबर दे दिए गए हैं, वो सबसे कटना चाहिए, मतलब डिवाइड होना चाहिए। राइट, अभी हम समझते हैं इस चीज को। एग्जाम्पल लेता हूं मैं कहता हूं कि x4 x8 x7 x3, राइट। इसमें इज इट विजिबल ना? ठीक है। मैंने इसमें बोला कि HCF निकालो, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वर्ड से क्या समझ रहे हैं आप? हाईएस्ट। तो हाईएस्ट तो आप कहेंगे कि सर हाईएस्ट तो इसमें x8 है, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस सबसे छोटा, राइट। सबसे कम जो होगा वो होगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बताइए, ये क्वेश्चन ही समझ लीजिए इसको, इसमें बताइए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे छोटा होना चाहिए, राइट। हाईएस्ट का मतलब ये मत समझिएगा कि x की पावर 8, नो, इसमें रहेगा सबसे छोटा। एलसीएम में रहेगा सबसे बड़ा, और सबको साथ लेके चलता है एलसीएम, वो हम समझेंगे। सबसे पहले आप एचसीएफ समझिए, इसका क्या होगा, x की पावर 3, राइट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं बोलता हूं कि x की पावर 3 y की पावर 2, x की पावर 2 y की पावर 3, x की पावर 8 y की पावर 7, आगे कितना भी लिखता चलिए आप, x की पावर 9 y की पावर 6। मैंने पूछ लिया HCF बता दीजिए आप, इसका क्या बताएंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, मतलब सबसे छोटा से छोटा। सबसे पहले क्या देखेंगे, x में सबसे छोटा कहां है, आपका x स्क्वायर है, राइट। देन आप देखेंगे कि y सबसे छोटा किसमें है, वाई स्क्वायर, दैट इज योर हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब छोटा से छोटा, मतलब सबको काटता चलेगा ये, राइट। देन अब आता है आपका दूसरा पॉइंट कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो ये हो गया। अब आता है आपका एलसीएम। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एलसीएम में क्या करेंगे हम कि ऐसा नंबर जो सबको काट दे, सबसे कटता हो ऐसा नंबर जो सबसे कटे, और एल आपका एचसीएफ क्या था, जो सबको काट दे। अब इसमें देखते हैं हम एलसीएफ में कौन सा है आपका सबसे बड़ा नंबर, कौन सा है, x की पावर 8। x की पावर 8 जो है, क्या वो x4 से कट रहा है, x की पावर 4 से? यस, डिवाइड करके देखिए, x की पावर 4 आएगा। x की पावर 8 से कट रहा है, यस। x की पावर 7 से कट रहा है, यस। x की पावर 3 से कट रहा है, यस। तो ये एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे कट रहा है। जबकि HCF क्या था, कौन सा था HCF बताइए इसमें, x की पावर 3। x की पावर 3 मतलब ये सबको काट रहा था, LCM सबसे कट रहा था, HCF सबको काट रहा था। ठीक है, ये आप रिलेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, राइट। तो ये तो हो गया आपका ये वाला पार्ट। तो बेसिक टर्म समझ गए LCM HCF के बारे में, तो ये था आपका बेसिक। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। मैंने बोला आपको LCM और HCF निकालिए इन नंबर का। अब ये क्या है, 24 24 ठीक है, 34 36। इसका अलग अलग करके देख लीजिए, ये आपको जैसे करना कर लीजिए। 2 से करेंगे डिवाइड, 1 2, राइट, ये आ गया। अब इसका देखते हैं सेम 36 का, 2 से ही करेंगे, कितना आया, इसका क्या आता है, 2 रेज टू पावर 1 2 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1। ये तो किसका आया, 24 का आया। सेम अगर मैं 36 का करूं तो ये कितना आता है, 2 रेज टू पावर कितना 2, 3 रेज टू पावर 2।
अब आपसे मैंने पूछ लिया कि इसका एलसीएम बताइए या एचसीएफ बताइए। सबसे पहले एचसीएफ क्या था, जो इन सबको काट दे, मतलब कॉमन छोटे से छोटा नंबर कौन सा है, 2 बोला मैंने एचसीएफ बताओ, छोटा से छोटा नंबर बताओ, 2 3 का छोटा से छोटा नंबर इंटू 3 1, तो दैट इज योर एचसीएफ। अब इसी में मैं कह दूं आपको एलसीएम बता दीजिए, एलसीएम क्या होगा, सबसे बड़ा बताइए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है, 2 3 इंटू योर 3 तो क्या ये नंबर इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, यस। क्या ये नंबर इन दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, यस। तो दैट इज योर एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस। समझ में आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेम आप ये करके देखिएगा अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, पॉइंट है ये आपके लिए क्या रहेगा, एक फॉर्मूला भी रहेगा कि एचसीएफ का फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन गिवन है 3/5, 6/25, 9/20, देन आपका 27/50। इसका पूछ लेगा एलसीएम बताइए, एचसीएफ बताइए, तो आपको पता होना चाहिए वो। तो एचसीएफ का क्या है कि अगर एचसीएफ पूछा गया है इस फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा गया है, तो हम ऊपर सबसे पहले क्या ही लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, राइट। देन लिखेंगे नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, तो दैट इज योर एचसीएफ ऑफ दैट फ्रैक्शन। डन। देन नेक्स्ट आपसे पूछ लेते हैं एलसीएम क्या है, एलसीएम ऑफ दैट फ्रैक्शन, तो क्या होगा, सेम आपका अपोजिट, एलसीएम ऑफ दैट न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय योर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो दैट इज योर एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। क्वेश्चन आए हैं ये, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है ये, राइट। तो समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट, इसको करते हैं हम 3/5, तो ये है न्यूमरेटर 3/5, न्यूमरेटर कौन कौन से नंबर है, 3, 6, 9 एंड आपका 27। डिनोमिनेटर क्या है, 5, 25, 20 एंड आपका 50। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 3 इसको क्या लिख सकता हूं 3 इंटू 2 9 को क्या लिख सकता हूं 3 27 को क्या लिख सकता हूं, सॉरी 3 नहीं, इसमें आएगा 3 हाँ 3 इसको क्या लिखेंगे 27 को 3 ठीक है। सेम मैं डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकता हूं 5 इसको क्या लिख सकता हूं 25 को 5 इंटू 5, देन इसको क्या लिख सकता हूं 5 एंड देन 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20, बट आपको क्या लिख सकता हूं इसको मैं 2 50 को क्या लिख सकता हूं मैं, बताइए 50 का करके देख लीजिए, 5 कितने पे गया 2 पे, तो 5 और आपका 2 कर लिया हमने, ये बेसिक था। अब आपसे पूछ लिया गया एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन निकालना है। एचसीएफ निकालने और फ्रैक्शन का क्या करूंगा मैं, लिख देता हूं इसको एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा इज इक्वल टू, बताइए क्या लिखूं मैं इसमें, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, बताइए एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर मैं कैसे निकालूंगा, जो सबसे कटेगा कौन सा है आपका, बताइए कौन सा नंबर है, जो कॉमन कौन सा है इसमें नंबर, बताइए 3 कॉमन है, और कुछ, सेम आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन ये आएगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी या आपका स्टेट पीसीएस पूछेगी, द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 5, 6, 8, 10 एंड 12, बताइए। अब इसमें मैं एचसीएफ निकालूंगा या एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम का क्या मतलब था, जो सबसे कटे, एक ऐसा बड़ा नंबर, लीस्ट का मतलब उल्टा सोचना है आपको, लीस्ट का मतलब बड़े से बड़ा नंबर जो सबसे कट जाए, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट तो है बट अपोजिट, जो सबको काट दे, सारे नंबर्स को काट दे। ठीक है, इसमें पूछा आपको इन नंबर का 5, 6, 8, 10 और 12, इसने पूछा है लीस्ट नंबर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो इन नंबर से, यानी क्या बताना है, एलसीएम बताना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, चलो निकालो।
2 से ही करो सबसे पहले। अगेन 2 से, नाउ 3, 1 1 हो जाएगा ये 1। नाउ बताइए 5 से, ठीक है, कितना आएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 5 रेज टू पावर 1, कितना आ गया बताइए 8 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है, कितना हो गया 5 इंटू 3 15, 8 105। तो ये एक ऐसा नंबर है जो इन सब से कटेगा। 15 थे नहीं 120 आएगा ये, 8 इंटू 15 120। क्या 120 सबसे डिवाइड हो रहा है? 5 से भी हो रहा है, 6 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है और आपका 12 से भी हो रहा है। तो एक ऐसा एग्जैक्टली आपने एक नंबर ढूंढ दिया है जो इन सब नंबर से डिवाइड हो रहा है, दैट इज योर एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट, द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 8 12 15 20। सेम पूछा गया है, बट इसने बोला गया है कि 5 डिजिट का एक ऐसा नंबर। तो क्या 5 डिजिट का मैं ऐसा नंबर ये मान लूं? बताइए 1 2 3 4 5 डिजिट का ये नंबर मान लूं? इसने बोला है द ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। अब जब एग्जाम में होंगे ना तो आप इसको ही सोचेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, जबकि ये नहीं है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर 5 डिजिट का कौन सा होगा? ये होगा। इसने बोला है कि एक ऐसा नंबर जो इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय इन नंबर से हो जाए। क्या हम अलग अलग करके देखेंगे? तो सबसे पहले मैं इनका एलसीएम निकाल लूं और उनके एलसीएम से इसको डिवाइड करके देख लूं, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसमें से माइनस कर दूं तो क्या वो नंबर इन सबसे डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल सही भाई, कॉमन हुआ ना ये क्वेश्चन। चलो मैं करता हूं 8 12 15 20, दिख रहा है आपको? ठीक है, चलिए 2 से ही करना है, सिंपल 2 2 से चलते रहते हैं। आपका चलिए 4, कितना हो गया 6 15 10। अगेन 2 से 3 15, आपका ये किस पे जाएगा 5 पे। क्या कट रहा है? अब 3 से करेंगे, अब 2 1 5 5। अब किससे? 5 से 2 1 1 1। कितना आ गया 2 रेज टू पावर 3, ठीक है, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया? वही हो गया 8 इंटू 3 इंटू 5, कितना हो गया आपका 120। ये तो आ गया इसका एलसीएम। अब इस एलसीएम को मैं क्या करूंगा, इस नंबर से डिवाइड करूंगा ताकि ग्रेटेस्ट नंबर आ सके जो इन सब से डिवाइड होता हो। क्या करूंगा अब मैं? इस नंबर को 120 से डिवाइड करूंगा। कीजिए 120 से डिवाइड कीजिए, 8 960, कितना आया 939। अब किस पे करूंगा 120 को? 3 से 360, कितना आया 93। अगेन आपका ये, अगेन 3 से कितना आया ये 39 रिमाइंडर आ रहा है। तो 39 को मैं इससे माइनस कर दूं, कितना हो गया 0, और कितना हो गया 6 9 9 9। ये नंबर आपका एग्जैक्टली एक सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 5 डिजिट का जो इन सब से डिवाइड हो जाए। अब दोबारा समझते हैं इसको। पूछा क्या गया है? द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 8 12 15 20, इनसे डिविजिबल हो। तो मैं सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा? यही होगा 99999, 10000 में वो तो सबसे स्मॉलेस्ट हो गया, तो ये सबका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका सबसे पहले एलसीएम निकालूंगा इन नंबर्स का। सबसे बड़ा नंबर निकाल लिया मैंने जो इन सब से कटे, ठीक है। देन उस नंबर को मैं करूंगा इससे डिवाइड, जो भी रिमाइंडर आएगा 39 वो मैं इसमें से अगर माइनस कर दूं तो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो इन सब से कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट, ये आपका यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x सच दैट 3:1 मीटर एंड 8:3/4 मीटर आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ x।
मल्टीपल ऑफ एक्स है, मतलब ये कौन सा नंबर बता रहा है, सबसे छोटा। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है, सबसे छोटा जो इन सबको काट दे, ठीक है। तो HCF के लिए क्या करूंगा मैं, वही इन नंबर का क्या रहेगा, ये नंबर लिख लीजिए, ये यहीं पे 3:1, ये क्या हो जाएगा 7/2, और ये क्या नंबर हो गया 32, 32 प्लस ये आपका 35/4। HCF का मतलब क्या बताया था मैंने, HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर। HCF ऑफ न्यूमरेटर क्या होगा 7, 7 का क्या हुआ है 7, और ये क्या 35 का क्या आएगा 7 × 5, तो सबसे कॉमन कौन सा हो गया 7, डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर क्या रहेगा आपका 4। करो इसको, कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 3 आ गया ना। ऑप्शन कौन सा आया, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या पूछा है ना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर लेंथ, ग्रेटेस्ट पूछ तो लिया, अब आप ग्रेटेस्ट से क्या समझेंगे, एलसीएम नहीं। इसने बोला है कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एक्स हो, तो इसका मतलब क्या है एचसीएफ निकालेंगे इस फ्रैक्शन का। हम फ्रैक्शन में क्या गिवन है 3:1 आपका और 8:3/4, इसको हम क्या करेंगे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, ये हमने फॉर्मूला किया हुआ है, डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ये हमने करके क्या निकाला 7/4 आ गया हमारा, 7/4 से हमारा आया 1:3/4, तो किस ऑप्शन में गिवन है, डी में गिवन है। तो वही अब आपको फॉर्मूला पता होगा तो इसको कर लेंगे। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि 3 चीज गिवन मिलेंगी, चौथा आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या पता आपको 2 नंबर गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर गिवन हो, है ना, और देन आपको क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछ लेगा, एचसीएफ गिवन होगा, या फिर एचसीएफ गिवन है एलसीएम पूछ लेगा, या कोई एक नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11, एचसीएफ गिवन है इज इक्वल टू 11, एलसीएम इज गिवन 6600, राइट। इफ वन ऑफ द नंबर इज 220, मतलब ए बोल दिया गया है 220, तो पूछ लिया गया है अदर नंबर, यानी बी इज इक्वल टू क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। एलसीएम गिवन है यस 6600 इंटू 11 इज इक्वल टू ए क्या गिवन है 220, निकालना क्या है बी, ठीक, डिवाइड कर को इससे, b इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 6600 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 220, 10 से 10, 11 2, क्या आ गया b इज इक्वल टू आपका डन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, एचसीएफ गिवन है, एलसीएम। अब मैं कह दूंगा मान लो इसकी जगह, मतलब क्या टर्म गिवन है, आपका एलसीएम हटा देते हैं, ठीक है। एलसीएम को अगर हम हटा दें, ये आपका 11 है, ए इज इक्वल टू आपका कितना है 2220, बी आपका गिवन है कितना 330, पूछ लेगा एलसीएम क्या होगा। अगर हमें फॉर्मूला पता होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आपका रिवीजन कार्ड में आपको समझ लेना है, आपको एलसीएम पता है, एचसीएफ पता है, बट आपको मैं कह दूं कोई भी आपको गिवन है, जैसे एलसीएम फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन गिवन मिलेंगे आपको, 6 7 5 टर्म्स आपको गिवन मिलेंगे आपको, ठीक है। देन आपको क्या बताना है इसमें, एचसीएफ का मतलब क्या रहेगा, एचसीएफ ऑफ दैट फ्रैक्शन, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय योर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। देन अगर सेम आपसे पूछ लिया जाए, एलसीएम पूछ लिया जाए फ्रैक्शन का, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय योर एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज योर फॉर्मूला। देन नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है आपका, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आपको गिवन क्या होगा, क्या पता दोनों नंबर गिवन हो, एचसीएफ भी गिवन हो, मतलब 3 चीज गिवन मिलेगी आपसे, एक पूछ लिया जाएगा, बड़ा बेसिक क्वेश्चन आएगा। बट अगर आपको
फॉर्मूला ही नहीं पसंद पता होगा, मैं कहता हूँ आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है, मान लो क्वेश्चन पूछ लिया था HCF ऑफ टू नंबर 11 एंड देयर LCM इज 6600 और एक नंबर ही बता दिया 220, दूसरा नंबर बताइए, आपको पता ही नहीं है LCM HCF क्या होता है, यही नहीं पता है फॉर्मूला क्या होता है, तो नहीं हो पाएगा। बट अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है तो ईजिली आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो आज हमने डिस्कस किए बेसिक क्वेश्चंस जो आपके पूछे जा सकते हैं। कल हम इसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी करेंगे कि क्वेश्चंस और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। बट आपको बेसिक टर्म अगर पता है, LCM और HCF में बेसिक पता है। LCM देखो लीस्ट है बट वो सबसे बड़ा नंबर है, यानी वो सबको साथ लेके चलता है, सबको साथ लेके चलता है। कि इसका अगेन एग्जांपल बता देता हूं, मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल आपका वही x की रेज टू पावर 4, y रेज टू पावर 3, इसको मैं कह देता हूं अगेन z रेज टू पावर 2, देन नेक्स्ट नंबर x रेज टू पावर 2, y रेज टू पावर 6, z रेज टू पावर 8, देन अगेन नंबर में बोल रहा हूं x रेज टू पावर 5, y रेज टू पावर 9, z रेज टू पावर कितना भी ले लीजिए आप 6। मैंने बोल दिया LCM बताओ इसका। LCM लीस्ट है बट वो सबको साथ लेके चलता है। सबको साथ लेके चलने का मतलब सबसे बड़ा नंबर ढूंढो इसमें, पहले सबसे पहले x का कौन सा है, x रेज टू पावर 5, राइट। देन y का देखो कौन सा है, y रेज टू पावर 9, देन z का देखो सबसे बड़ा कौन सा है, z रेज टू पावर 8। तो दैट इज योर LCM। लीस्ट के वर्ड पे नहीं जाना है हमें, लीस्ट का मतलब यही है कि ये या तो ये नंबर इन सब से कट जाएगा, आप इनको डिवाइड करके देखिए हर एक नंबर को सबसे कटेगा। सेम अगर मैं HCF पूछ लूं, HCF हाईएस्ट का मतलब इसका अपोजिट उल्टा है, ठीक है। HCF की सबसे बड़ी टर्म क्या समझेंगे, ये सब में मिलेगा, कॉमन होगा वो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आएगा, ठीक है, सब में मिलेगा वो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे छोटी टर्म ढूंढो कहां है, x रेज टू पावर 2, देन y रेज टू पावर 3, z रेज टू पावर 2, ये इन सबको काटेगा, ये इन सबको काट देगा, ये सबको काटेगा, ये सबसे कटेगा, राइट। LCM सबसे कटेगा, HCF सबको काटेगा, ठीक है। HCF की हमने क्या समझा कि सबसे छोटा और सब में है ये, ठीक है। ये समझ आ गया तो आप बेसिक क्वेश्चन समझ गए हैं। और आपको 3 मैंने आज फॉर्मूला कराया लास्ट मिनट रिवीजन में, आप इनको लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस करके देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस, नो डाउट आपको ये समझ आ गया होगा। कल हम इसका थोड़ा एडवांस वर्जन करेंगे ताकि आपको और समझ आ सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।